नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, लाखों की चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ। जैन मंदिर में चोरी का प्रयास, सोने का गुंबद उखाड़ा, ग्रामीणों में आक्रोश। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बैंक के शाखा उप प्रबंधक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी करने के मकसद से यस बैंक की स्थापना शाखा में बंद पड़े हुए खातों को बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलवाया गया था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और साइबर थाना पुलिस ने करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बैंक का उप शाखा प्रबंधक भी शामिल है। बांसवाड़ा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये दोनों आरोपी 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। इनमें बैंक का उप शाखा प्रबंधक भी शामिल है। बांसवाड़ा पुलिस के मुताबिक देश भर के 11 बैंक खाता धारकों के विरुद्ध 44 साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस के मुताबिक संदेश शाह और तनेश शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि यस बैंक में काम करने वाले आमजा निवासी दिव्यांशु सिंह ने उन्हें दोस्ती का हवाला देकर टारगेट पूरा करने के बहाने दोनों भाइयों से एक-एक खाता खुलवा लिए। इसके बाद बांसवाड़ा के बैंक में खाते को बंद करवाने के लिए उनसे चेकबुक और एटीएम कार्ड ले लिया, लेकिन खाता बंद कराने की बजाय इस खाते का उपयोग साइबर फ्रॉड की रकम जमा करने और धोखाधड़ी करते हुए उस रकम को निकालने का काम शुरू कर दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दिव्यांशु सिंह पुत्र लोकेंद्र सिंह सालवी 2022 में यस बैंक में अस्थायी कर्मचारी था। जब उसने यस बैंक से काम छोड़ा, उससे जुड़े कुछ लोगों ने खाता बंद कराने का आग्रह किया। दिव्यांशु सोलंकी ने इस लोगों से खाते बंद कराने के नाम पर पासबुक, चेकबुक आदि ले लिए, लेकिन खाते बंद करने की बजाय उनका उपयोग साइबर ठगी की रकम जमा कराने और कैश निकलवाने के लिए शुरू कर दिया। दिव्यांशु सोलंकी इन खातादारों को चेकबुक पर फर्जी साइन करके बैंक के उप शाखा प्रबंधक मैग्नेश जैन से मिलीभगत करते हुए करोड़ों रुपए निकाल चुका है। इतना ही नहीं, उप शाखा प्रबंधक मैग्नेश जैन ने साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त खातों को साइबर पुलिस और साइबर एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराए जाने के बाद बिना अपने स्तर पर ही इन खातों को अनफ्रीज कर साइबर धोखाधड़ी की रकम जमा करने और उन्हें कैश निकालते हुए आरोपी बैंक उप शाखा प्रबंधक मैग्नेश ने अमन कलाल के साथ मिलकर इन रुपयों को हवाला के माध्यम से दुबई भेजना शुरू कर दिया। साइबर थाना अधिकारी देवीलाल मीणा के मुताबिक इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड अमन कलाल है, जो अपनी गैंग के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करता है। अमन कलाल ने दिव्यांशु सोलंकी और मैग्नेश जैन को योजनाबद्ध तरीके से अपनी गैंग में शामिल करते हुए उन्हें कमीशन के रूप में मोटी रकम देने की बात भी बताई। साइबर थाना अधिकारी के मुताबिक ये आरोपी आम आदमी को फेक मैसेज भेजकर डराते थे, कभी शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिलाने के नाम पर, तो कभी क्रेडिट डेबिट में गड़बड़ी के नाम पर, तो कभी गिरफ्तारी वारंट से बचाव के नाम पर अलग अलग लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की 44 शिकायतें दर्ज हुई है। पुलिस ने यस बैंक के पूर्व कर्मचारी दिव्यांशु सिंह सोलंकी और उप शाखा प्रबंधक प्रतापपुर निवासी मैग्नेश जैन पुत्र हितेश कुमार शाह को गिरफ्तार किया है। मामले का अनुसंधान जारी है। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर परंपरागत मिट्टी के बर्तनों की मांग जोर पकड़ती रही है। आधुनिक फ्रिज को मात देता देसी मिट्टी का घड़ा और देसी फ्रिज लोगों की पहली पसंद बनते जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के रतलाम रोड स्थित कुंडला गांव इस पारंपरिक शिल्प का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां से रोजाना हजारों घड़े, सुराही और देसी मिट्टी के फ्रिज देश के कई हिस्सों में पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ के कुम्हार परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। मिट्टी के घड़े बेचने वाली रजनी प्रजापत बताती है कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा डिमांड बांसवाड़ा की काली मिट्टी से बने घड़ों की रहती है। हमारे पास गुजराती, मारवाड़ी और महाराष्ट्र की मिट्टी से बने मटके भी होते हैं, लेकिन ग्राहक लोकल मिट्टी के घड़े को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें पानी सबसे ज्यादा ठंडा और ताजगी भरा रहता है। रजनी ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए अब इन मटकों में नल भी लगाए जाते हैं, जिन्हें लोग शौक से खरीदते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। कुंडला गांव में करीब 8 से 10 परिवार साल भर मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका चला रहे हैं।
बढ़ती गर्मी के साथ इन बर्तनों की मांग इतनी तेज हो गई कि कुम्हार परिवार दिन रात चाक पर मिट्टी को आकार देने में जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाठ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित नाबालिग कपड़े सिलवाने और खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि अजय नामक युवक ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटने पर अपने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सल्लोपाठ थाना अधिकारी देवीलाल खटीक के सुपरविजन में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अजय को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सबसे ज्यादा यही बिकते हैं हमारे यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के भी मटके हैं, पर वहाँ कम बिकते हैं। सबसे देसी मटके ज्यादा बिकते हैं। क्या खासियत है इन देसी मटकों के अंदर में? इसमें ज्यादा ठंडा पानी रहता है। कितने आ जाते हैं दिन भर के अंदर में कस्टमर? 50-100 मटके बिक जाते हैं। रोज बिक जाते हैं। रोज बिकते हैं। क्या बोलते हैं कस्टमर, कौन से मटका चाहिए? देसी मटके जो गुजरात के जो मटके उनको नहीं मांगते लोग? बहुत कम बिकते हैं। अच्छा, तो आप खुद ही बनाते हैं मटका ये वाले? हाँ, ये हम खुद ही बनाते हैं। अलग अलग तरीके की कारीगरी होती है इसके अंदर? अलग अलग तरीके की कारीगरी है। कितने दिन में तैयार कर देते हैं मटका? 8-10 दिन में। 8-10 दिन के अंदर बिक जाते हैं दिन के अंदर में 100 से 200 मटके। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के माही नदी किनारे स्थित प्रसिद्ध गौरेश्वर महादेव मंदिर के समीप चल रही एक अवैध शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध दुकान को हटाने की गुहार लगाई। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के चितरी थानाधिकारी, पटवारी, गिरदावर और तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के रास्ते पर चारागृह की जमीन पर पिछले 1 साल से ये अवैध शराब की दुकान चल रही है। चिंताजनक बात यह है कि इस दुकान के पास एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है। शाम होते ही शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस अवैध शराब की दुकान को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन, जिसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और चितरी थानाधिकारी परेश्वर पाटीदार शामिल है, को कई बार लिखित में सूचित किया। हालांकि उनकी शिकायतों पर कोई स्थायी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा 1-2 दिन की औपचारिक कार्रवाई के बाद दुकान फिर से खुल जाती है और शराब की बिक्री जारी रहती है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि गौरेश्वर महादेव मंदिर में नदी के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जहां उदयपुर संभाग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र स्थल के पास अवैध शराब की दुकान का चलना अत्यंत आपत्तिजनक है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस बार बार ग्रामीणों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद करवाने की मांग की है। गौरेश्वर महादेव एक तीर्थ स्थल बड़ा धाम है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, उदयपुर संभाग का। लेकिन हम एक गौरेश्वर रोड पे समीप लगभग 1000 स्क्वायर फीट पे फुट पे उतने एक शराब की दुकान है, जिससे लेकर पूरे ग्रामीण में रोष है। इसी कारण से हम कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन कई बार पुलिस थाना चितरी में हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन पुलिस थाना चितरी से कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र के वस्सी मोड़ पर बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोर दुकान से पुरानी चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। पीड़ित पोपटलाल पंचाल ने बताया कि वह बुधवार शाम को रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर गए थे। आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने ताले टूटे हुए पाए। दुकान के अंदर देखने पर पता चला कि चोर लगभग 15 तोला पुरानी चांदी के जेवरात,
2500 रुपए नगद, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन, चांदी की छतर और अन्य सामान चुरा ले गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में चोर दुकान में घुसते और सामान चुराते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खड़गदा गांव स्थित दिगंबर जैन मंदिर में बुधवार देर रात चोरी का प्रयास हुआ। चोरों ने मंदिर के शिखर पर लगे सोने की पत्थर चढ़े गुंबद को उखाड़ लिया, लेकिन पड़ोसियों के जागने के कारण वे उसे ले जाने में सफल नहीं हो पाए और मौके से फरार हो गए। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में करीब 3 चोर मंदिर की छत पर चढ़े और गुंबद को चोरी करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने गुंबद को पूरी तरह से उखाड़ दिया था। तभी मंदिर के पास रहने वाले सुशील पुरोहित खटपट की आवाज सुनकर जाग गए। उन्होंने बाहर निकलकर चोरों को देखा, जिसके बाद चोर आनन फानन में भाग निकले। सुशील पुरोहित ने तुरंत गांव के अन्य लोगों को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर एकत्रित हो गए और चोरी के प्रयास पर नाराजगी जताई। सूचना मिलने पर सागवाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। गांव के पंकज जैन, नवीन जैन, चांदमल जैन, हेमंत जैन, दीपक जैन सहित अन्य ग्रामीणों ने जैन मंदिर में चोरी के प्रयास पर गहरा रोष व्यक्त किया है और पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इसी प्रकार की घटनाएं पहले साबला और निठाउआ क्षेत्र के जैन मंदिरों में भी हो चुकी है, जहां मंदिरों के गुंबद चोरी हो गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक उन मामलों में भी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई है। ग्रामीणों ने पुलिस से खड़गदा मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। लगभग 2 या 3 व्यक्ति के अलावा और भी हो सकते हैं। आए दिन ऐसी वारदातें यहाँ होती रहती हैं। पुलिस वालों से सादर प्रार्थना है कि वो इन वारदातों का कहीं न कहीं खुलासा कर और इन चोरों को जो है वो पकड़े, वरना भविष्य में आने वाले मंदिरों के कभी भी गुंबद सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, लाखों की चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ। जैन मंदिर में चोरी का प्रयास, सोने का गुंबद उखाड़ा, ग्रामीणों में आक्रोश। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।